कि आप कहीं जाके शराब पी के भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते किसी को गाली बकोगे, उसके बाद आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। एक भी आदमी कोई नहीं कह सकता कि विधायक के कारण विधायक के यहाँ किसी के 5 पैसे लगते हैं। दुकान केवल कमीशन पे चल रही है। इनके परिवार का जीवन यापन केवल दूसरों से पैसे माँगने में चलता है। और इस प्रकार की सरकार जो जाते समय 2 महीने पहले कहे तो वो भी जनता जानती है। वो जनता बताएगी तुम होशियार हो कि हम होशियार हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी दल के नेता को जनता से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। अपनी अच्छाइयाँ बताना चाहिए। दूसरे की बुराई करके आप चुनाव नहीं जीतोगे। नरसिंहपुर जिले का दुर्भाग्य है, इन 3 वर्षों में एक भी घोषणा कोई अच्छी मुख्यमंत्री ने जिले के लिए नहीं की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइव और प्लेटफॉर्म लाइव पर आज जिला नहीं प्रदेश की मैं एक अपना अलग पहचान बनाने वाली शख्सियत हमारे साथ है। और कांग्रेस ने आज नवरात्रि के पहले दिन अपने 144 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। उस सूची में नरसिंहपुर जिले के 3 नेताओं के नाम हैं। और हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, तेंदुखेड़ा विधानसभा से विधायक हैं और उनका भी आज नवरात्रि के पहले दिन नाम आ गया है। खुशी का माहौल है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो प्रतिक्रिया को लेकर। क्या कहेंगे? सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो 144 लोगों की टिकट घोषित की है, उन सभी प्रत्याशियों के लिए जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी सद्बुद्धि सबको दें और जनता की सेवा के काम करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएँ। संजय शर्मा जी, बड़ा नाम है आपका। आपको सिर्फ और भी कांग्रेस ने कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये अन्य विधानसभाओं में आपका क्या रुख रहेगा? होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले का प्रभारी हूँ, वहाँ की ज़िम्मेदारी है, वहाँ का काम भी देख रहा हूँ। तो लगता है आपको कि पूरी होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं कांग्रेस की। क्या कहेंगे उन 8 विधानसभाओं को लेकर? पहले जितनी सीटें थी, उनसे सीटें बढ़ेंगी हमारी। आप अभी आपके सामने चुनौती है, कांग्रेस के सामने चुनौती है। बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस चुनौती को कैसे लेते हैं? कैसे आप इस चुनौती का सामना करें? बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, निश्चित ही हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ काम करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता के लिए जो ठीक लगेगा, जिसकी नीति ठीक लगेगी, उन्हें मालूम है इनकी सरकार जाने वाली है, इसीलिए लाडली बहना योजना लाए हैं। गैस सिलेंडर 450 का किया है। अगर थोड़ी बहुत भी इनको वो होती तो 10 सालों से 18 साल से यहाँ सरकार थी, 10 साल से देश में है, इतने रेट नहीं बढ़ाना थे। इन्हें मालूम है बगैर गैस के लोगों का काम नहीं चलेगा, बगैर डीजल पेट्रोल का काम नहीं चलेगा। जानबूझ के लोगों के ऊपर ये भार दिया गया। वो जब देखा कि इसका आक्रोश है तो इन्होंने चुनाव में कम किया। हमने चुनाव सरकार बनने के पहले तय कर लिया था हमारे नेता कमलनाथ जी ने कि हम 1500 रुपए हर महिला को देंगे। इन जैसे नहीं देंगे कि ढूँढ-ढूँढ के दे रहे हैं, टाइम पास करके कि चुनाव तक कैसे भी कम उसमें निकल जाए। हर महिला को 1500 देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे। पहली से 8वीं के बच्चे को 500 रुपए महीने देंगे, 9वीं से 10वीं वालों को 1000, 11वीं से 12वीं वालों को 1500 रुपए महीने देंगे। बिजली का बिल पूरा माफ करेंगे, 5 हॉर्सपावर का पूरा कम पंप का भी बिल माफ करेंगे, सिर्फ लोगों किसानों को देंगे। 2 लाख का जो कर्जा रह गया था वो भी हम माफ करेंगे। जनता को मालूम है कि पहले दिन सरकार बनने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री राहत देता है, तो 5 साल तक उसको फ़ायदा मिलता है। और इस प्रकार की सरकार जो जाते समय 2 महीने पहले करे तो वो भी जनता जानती है। वो जनता बताएगी तुम होशियार हो कि हम होशियार हैं। लेकिन कांग्रेस तो घोषणा कर रही है, अपने घोषणा पत्र में ये वादे कर रही है। बीजेपी तो अमल कर रही है, 1250 पहुँचने लगे हैं, 3000 तक महिलाओं के खाते में पहुँचेंगे। हमने भी अमल किया था, पेंशन बढ़ाने की बात थी तो 300 से 600 पहले दिन कर दी थी। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी थी। 2 लाख के कर्जे माफ चालू हुए। 27 लाख किसानों के मध्य प्रदेश की धरती पे कर्जे माफ हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी दल के नेता को जनता से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। लगता है कि हम कुर्सी पे बैठे हम सब अपने मन से करेंगे तो जनता हमसे वो मानेगी। जनता से पूछ के नियम बनाना चाहिए। वो जनता की रोजमर्रा की चीज कम दाम में मिले, वो जनता के लिए जिन्होंने एक बड़ा भेदभाव किया था। बड़े बुद्धिमान लोग हैं नेता कि गांव में प्रधानमंत्री आवास 1,35,000 का, शहर में 2.5 लाख का दे रहे थे। इन्हें ये नहीं मालूम कि शहर से सामान ला के गाँव मकान बनाया जाता है। आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने समानता कर दी कि गाँव में 2.5 लाख देंगे, शहर में 2.5 लाख हम देंगे।
और तो और अभी 25,000 रुपए की राशि की हम और कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं, उनके घर में फर्नीचर नहीं है, कूलर, फ्रिज, टीवी, डबल बेड, इसके लिए हम और देने के लिए हमारे अला कमान से कहेंगे ये घोषणा भी आप करें, इसको भी दिलवाएं। कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ की सरकार, तो बीजेपी कहती है कि बहुत सी योजनाएं जो जनहित में चल रही थी वो भी बंद कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज जी हैं भाजपा, वो कहते हैं कि कमलनाथ रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आपने भी तो पेंशन बंद कर दी, सभी लोगों को 3-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही। जब से लाडली बहना चालू हुई थी, पूरे सारे योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बंद करके रखी है। अपनी अच्छाइयाँ बताना चाहिए, दूसरे की बुराई करके आप चुनाव नहीं जीतोगे। आप अपने काम बताएं कि आपकी सरकार 3.5 साल रही, आपने मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया, क्या किया? कि आपने धनबल में सरकार बनाई थी, धन कमाने में लगे रहे, या जनता के लिए आपने भी अच्छी योजना। अब 2 महीने पहले आपको क्यों ध्यान आया कि जनता को सिलेंडर महंगा है, हम लाडली बहना की 1,000 देंगे, 250 रुपए देंगे, बहना भाई भैया जिंदा है, भांजी की चिंता नहीं करो। इस धरती पे सब भगवान चलाता है, नेता भगवान के ऊपर नहीं है। इसे ये सोच के काम करना चाहिए कि जिनकी वोट से तुम बने हो, वो जनता के हित की, वो जनता के सम्मान की, उस क्षेत्र की विकास की नीतियां आप बनाओ। नरसिंहपुर जिले का दुर्भाग्य है, इन 3 वर्षों में एक भी घोषणा कोई अच्छी मुख्यमंत्री ने जिले के लिए नहीं की है। बीजेपी तो कहती है कि हमने किसानों के लिए जो बिजली है उसमें सब्सिडी दे रखी है, गैस सिलेंडर के रेट भी कम कर दिए हैं, महिला आरक्षण बिल भी ला दिया है। कांग्रेस क्या कहे? कांग्रेस कहती नहीं है, कांग्रेस करती है। हमने जो कहा वो किया। महिलाओं को ही मालूम है कि 2029 में तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, बिल पास होगा कि नहीं होगा। हमें इसमें हम बोल दें कि कुछ भी हम 20 साल के बाद करेंगे। तत्काल सरकार आप दिए, आज नियम बनाओ, कल से लागू हो, वो जनता मानती है। जनता सब जानती है, केवल महिलाओं की वोट लेने के लिए तो महिला आरक्षण की बात करते हो। किसने रोका आपको महिलाओं को टिकट देने? कहाँ के संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के कि आप सामान्य सीट किसी भी सीट महिला को टिकट नहीं दे सकते? ये महिलाओं की बुद्धू बनाने के लिए, वोट लेने के लिए। आज टिकट तो कौन मना कर रहा? 100% टिकट दे दे भारतीय जनता पार्टी, हम तैयार हैं। ये सब केवल, और महिलाएं भी जानती हैं कि बाबूजी केवल हम लोगों की वोट लेने के लिए हमें भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रमित नहीं होंगी। भारतवर्ष में महिलाएं इस देश को चला रही हैं, पूरा घर चलाती हैं, इसलिए नारी यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है। इसलिए उनसे तो कम से कम झूठ न बोले हम, बाकी तो दुनिया से बोले ही रहे हो। क्या कहेंगे आप? पूरी आप विधायक हैं, तैयारी लगातार आपकी चलती रही है, विधानसभा में लगातार आपकी सक्रियता बेहद देखी जाती है। इस बार चुनाव को लेकर आप किस तरीके से, आपका नजरिया है, और भाजपा ने अभी तक आपके यहाँ से प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्याशी अघोषित रूप से शिवराज सिंह पूरे मध्य प्रदेश में घोषित है। तो हम लोग तो देखे जाते लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जैसी वो कहते हैं। दीनदयाल जी की सोच पे काम करते हैं। तो हम लोग तो चुनाव अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। हम तो छोटा कार्यकर्ता भी लड़ेगा तो हमें बड़ा नेता है वो। हम अपना चुनाव अपने हिसाब से लड़ते हैं, जनता के बीच जाके। सामने कोई लड़े, हमें चुनाव लड़ना ही है। कि आप पर समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं, अच्छे आपके धंधों को लेकर सवाल उठते हैं, आपकी कार्यशैली को लेके सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि आप विधायक बन जाते हैं, इसके बाद कुछ लोगों को परेशान करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? आज तक किसी प्रकार का किसी आदमी को परेशान नहीं किया। वो जो लोग कहते हैं उसकी जाँच होके सामने आ जाती है कि आप कहीं जाके शराब पी के भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते किसी को गाली बकोगे, उसके बाद आपके साथ दुर्व्यवहार होगा, वो पुलिस है, पुलिस इंक्वायरी करती है। केवल खुद का पक्ष बचाने के लिए हमारा नाम लिया जाता है। पूरे जे क्षेत्र में 25 सालों से हम यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। एक भी कार्यकर्ता हमसे कहीं दुखी नहीं है। ये तो आमने-सामने बैठ के मंच लगा लें और इनके क्रियाकलाप बता दें और हमारे यहाँ के बता दें। पहली विधानसभा है जहाँ पे भ्रष्टाचारी ज़ीरो है। एक भी आदमी कोई नहीं कह सकता कि विधायक के कारण विधायक के यहाँ किसी के 5 पैसे लगते हैं। वो जी अपने गिरेबान झाँक के देखें, जो बड़े जो बातें करते हैं आपसे, इनकी दुकान केवल कमीशन पे चल रही है। इनके परिवार का जीवन यापन केवल दूसरों से पैसे माँगने में चलता है। इसलिए जी हमसे बात ना करें कि हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। क्या कहेंगे आप? कितने नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभाओं में कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, और पर्सनल आपकी बात करें तो लगभग कितने मतों से आप जीत हासिल करेंगे?
फैसला जनता करेगी, हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार बनना तय है। 150 सीट के ऊपर भारी मतों से मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी पर भरोसा करके हमारी सरकार बना रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है। आप आपके क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे विधानसभा और जिले की? मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, खूब अमन चैन क्षेत्र में रहे। वो क्षेत्र के मतदाता, वो क्षेत्र के निवासी सब प्रसन्न रहें, माता रानी की सेवा करें, आने वाला समय अच्छा हो। इसके लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में पूरी कृपा बनी रहे। तो ये थे तेंदुखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक संजय शर्मा जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप राजनीति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म लाइव चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें। नमस्कार।